अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय SBZ और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सलमान भाई आजकल बजरीज़ की मुख्तलिफ म्यूटेशंस आई हुई हैं, तो काइंडली आप हमें बताएं कि बजरीज़ के अंदर जो ये डन फेलो म्यूटेशन है इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें बड़ी कन्फ्यूजन है। हमने बजरीज़ फेलो तो देखे हैं, लेकिन बजरीज़ डन फेलो क्या चीज़ है, आप उसका डिफरेंस बताएं और हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं कि हम अगर किसी मार्केट से या किसी घर से अगर डन फेलो बजीज़ बाय करते हैं तो इसकी क्या श्योरिटी है या क्या इसकी गारंटी है कि अगला वाला बंदा हमें पेल फेलो तो नहीं कहीं उसकी जगह डन फेलो बजीज़ बोल के दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूं, एक ऐसा डिफरेंस शेयर करूं जिसमें आप खुद इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक पेल फेलो बजरी और एक डन फेलो बजरी इन दोनों में ईजिली डिफरेंस कर सकेंगे। तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। सिर्फ एक तो माइनर सी पहचान होगी डन फेलो बजीज़ की और पेल फेलो बजीज़ की, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमने डन फेलो बजी बाय करना है तो वो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो मैं चलें आपको वो दिखाता हूँ उनका दोनों डिफरेंस, क्योंकि समझाने से ऐसे समझ में नहीं आएगा, दिखाने से आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पेल फेलो और डन फेलो बजीज़ में। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दो पीसेस मौजूद हैं, जिसमें से एक पीस जो है वो डन फेलो बजी है और एक पीस जो है वो फेलो बजी है। अब आप सबसे पहले तो क्लोजअप देखें इन दोनों बजीज़ का, इनके कलर कॉम्बिनेशन देखें, इनकी क्वालिटी देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसमें दिखाता हूँ वाइट बैकग्राउंड के साथ कि अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। इसमें से एक जो पीस है वो है फेलो बजी जर्मन फेलो और दूसरा जो है वो डन फेलो। अच्छा, जो जर्मन फेलो बजी है वो एज में बड़ा है और जो डन फेलो बजी है वो एज में अभी छोटा है, यंग बर्ड है अभी। लेकिन आपको मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी वीडियो में। इनकी क्वालिटी चेक कराना चाह रहा हूँ और मैं इन दोनों का अभी डिफरेंस समझाता हूँ आपको कि फेलो और डन फेलो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखें, अब मैंने इन दोनों बर्ड्स को अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ। ये दोनों एडल्ट मेल्स हैं, दोनों मेल्स हैं ये। अब इनकी पहचान क्या है जो आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है जब भी आपने कोई बर्ड बाय करना है या कोई अगर आपको ऑफर करता है तो आपने उसमें क्या पहचान देखनी है। जो फेलो बजी होगा उसकी जो आंखें होंगी, उसकी जो आइज होंगी वो रेड होंगी। डन फेलो बजीज की भी आइज रेड होती हैं, लेकिन फेलो बजीज की आंखों में एक रिंग होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी आंखों में जो रेड कलर का वो है, क्या कहते हैं, रेड आइज जो है, प्यूपिल जो है, उसके अराउंड एक जो है वाइट कलर का सर्किल है। अच्छा, अब आप अगर गौर करें इसकी दूसरी आंख देखें, यानी इसकी जो आंखों का प्यूपिल है उसकी अराउंड एक वाइट कलर का सर्किल है। ये देखें, मैं बिल्कुल क्लोजअप दिखा रहा हूं। जबकि ये जो दूसरा पीस मेरे पास मौजूद है ये भी एडल्ट मेल है, लेकिन इसकी आंखों के गिर्द आप देखें कोई भी वाइट कलर का सर्किल मौजूद नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। मैं इस तरह दिखाता हूं आपको, ये देखें, ये एक मेजर डिफरेंस होता है फेलो बजीज और डन फेलो बजीज का। जो सबसे पहली पहचान होती है फेलो बजी और डन फेलो बजीज की, कि जो फेलो बजी होता है उसकी आंखों के गिर्द एक वाइट कलर का सर्किल होता है, जबकि जो डन फेलो बजी होता है उसकी आंखें जो होती हैं वो प्योर रेड होती हैं, उसके गिर्द कोई भी सर्किल नहीं होता। ये सबसे पहली पहचान है, सही है। ये एक ऐसी पहचान है कि जो हो सकता है क्योंकि देखें मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो पट्ठों में भी पहचान लेता हूँ जो यंग चिक्स होते हैं कि कौन सा डन फेलो है कौन सा फेलो है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो एक तो किसी रिलायबल बंदे से अगर चिक्स लें तो किसी रिलायबल बंदे से लें, मार्केट से अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि मार्केट में हो सकता है उनको फेलो बजी डन फेलो बजीज बोल के दे दिए जाएं। इन दोनों की प्राइजेस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जैसे ये एक ब्रीडर मेल है, इसका साइज भी आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें,
ये एक फैलो बजी है। इसकी क्वालिटी आप चेक करें, इसका साइज़ चेक करें, लेकिन माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है, क्योंकि मैं आपको अपने ब्रीडिंग सेटअप के अंदर से बर्ड शो करता हूँ। आपने माशाल्लाह लाजमी बोलना है, सही है। इस बर्ड के जो चिक्स हैं उनकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो 5,000 रुपये पर पेयर है। यानी जो फैलो बजीज़ हैं उनके चिक्स 5,000 रुपये पर पेयर आपको इजीली मिल जाते हैं अच्छे फैलो बजीज़ के। अब बात करते हैं डन फैलो बजीज़। अब ये डन फैलो बजीज़ में जो मेरे हाथ में मेल है, अब आप इसकी क्वालिटी चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इसकी मार्किंग चेक करें, इसका कलर चेक करें, वॉयलेट कलर का ये मेल है, येलो फेस के अंदर ये मेल है, और इसकी ये फेदर मार्किंग चेक करें। अब ये जो डन फैलो बजीज़ हैं इनकी अगर आप मार्केट प्राइस की बात करें तो डन फैलो बजीज़ और फैलो बजीज़ में रेट में अभी डिफरेंस है। उसका रीज़न ये है कि डन फैलो बजीज़ अभी कॉमन नहीं है और फैलो बजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीड मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फैलो बजीज़ आपको 5,000 रुपये पेयर ईजिली मिल जाता है, लेकिन डन फैलो बजीज़ खासकर येलो फेस में आपको अगर इसका पट्ठों का पेयर भी मिलेगा तो वो कम से कम 20 से 25,000 रुपये पर पेयर कॉस्ट करेगा। क्योंकि इनकी अभी ब्रीड बहुत कम है, लोग इनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इसी वजह से आपको अभी जो राइट नाउ करंट मार्केट प्राइसेस है वो मैं बता रहा हूँ। प्राइजेस बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं किसी से बहस करूं या किसी से आर्ग्यू करूं या लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें कि सलमान भाई फला चीज़ के प्राइस ये हैं। जो भी प्राइस हो, मैं आपको वो प्राइस बता रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है या जिन प्राइजेस में मैं अपने वर्ड सेल कर रहा हूं। मैं फैलो बजीज़ के बच्चे 5,000 रुपये पेयर के हिसाब से सेल करता हूँ। मैं डन फैलो बजीज़ के येलो फेस वाले बच्चे 25,000 रुपये पेयर के हिसाब से सेल करता हूँ। ये वो प्राइजेस हैं जो मैंने अपने प्राइजेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं या जो मेरी नॉलेज के मुताबिक जो प्राइजेस हैं। बाकी मार्केट प्राइसेस जो भी हैं मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इन बर्ड्स से क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो फैलो म्यूटेशन है और ये जो डन फैलो म्यूटेशन है, ये दोनों रिसेसिव म्यूटेशन है। अच्छा, फैलो म्यूटेशन के अंदर होता यह है कि ह्यूमेलेनिन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू डन फैलो बजीज़। इसी वजह से जो आजकल वर्किंग चल रही है ब्लैक फेस की, ब्लैक विंग की और कॉम्बो की, तो लोग उसके साथ साथ एक एडिशनल वर्किंग कर रहे हैं ट्रायो बजीज़ की। अब ट्रायो बजीज़ मेरे पास तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने ट्रायो वर्किंग के बर्ड्स अपने पास प्रोड्यूस कर लिए हैं। उस वर्किंग में मैंने क्या किया हुआ है कि एक तरफ मैंने कॉम्बो का पीस इस्तेमाल किया है, दूसरी तरफ मैंने डन फैलो का पीस इस्तेमाल किया है। अब आप पूछेंगे कि आपने फैलो का पीस इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्किंग के अंदर जितना डार्क फैक्टर बर्ड होगा तो जो वर्किंग का बर्ड निकल के आएगा वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और उसके कलर उतने ही ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे। इसी वजह से हर वर्किंग के अंदर जो ख़ास तौर पे ब्लैक फेस या कॉम्बो बर्ड के साथ की जा रही है उसमें लोग डन फैलो का बर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वर्किंग के पट्टे तैयार किए हुए हैं, जब वो एडल्ट हो जाएंगे और वो ब्रीड करेंगे तो मेरे पास बहुत खूबसूरत कलर के बच्चे निकल के आएंगे। इंशाल्लाह मेरी अगर ज़िंदगी रही तो मैं वो बच्चे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक आज की ऐसी वीडियो थी जिसमें मैं चाह रहा था कि आप लोगों की कंफ्यूजन ख़त्म हो, आप फैलो बजीज़ और डन फैलो बजीज़ में फ़र्क जाहिर जो है उनका ज़ाहिरी फ़र्क है वो पहचान सकें। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसमें, आंखें तो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ है, अगर आप इसको क्लोजअप व्यू में देखें कि इनकी जो मार्किंग है जो हेड से लेके इनके पूरे फेदर्स के ऊपर जारी होती है, हेड से लेके नेक तक आती है, फिर उसके ऊपर पूरे फेदर के ऊपर जारी होती है। आपने एक चीज़ देखनी है, आपने कोई भी बर्ड बाय करना है, चाहे फैलो हो चाहे डन फैलो हो। डन फैलो की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने डन फैलो बाय करना है तो आपने वो ओपलाइन डन फैलो बाय नहीं करना। अब ओपलाइन डन फैलो भी मैं आपको साथ साथ समझा देता हूं इस वीडियो में कि जैसे ये जो मेरा बर्ड है, ये मेरा बर्ड है, मैं इस केज को यहाँ पे रखता हूँ। अब देखिए, ये जो बर्ड है ना, इसकी हेड मार्किंग यहाँ से शुरू हो जाती है और ये नेक तक जाती है, ये देख सकते हैं आप। ओपलाइन म्यूटेशन की पहचान ये होती है कि ओपलाइन की ये जो हेड वाली मार्किंग होगी ये नहीं होगी, उसका पूरा हेड जो होगा वो एक ही कलर का होगा। अगर वो वाइट फेस होगा तो उसकी ये पूरी चीज़ वाइट होगी, अगर वो येलो फेस होगा तो उसकी ये पूरी चीज़ येलो होगी। तो जो ओपलाइन म्यूटेशन है डन फैलो बजीज़ के अंदर, आपने वो यूज़ नहीं करना, आपने प्रॉपर मार्किंग का बर्ड यूज़ करना है।
जो प्रॉपर मार्किंग का बर्ड होगा वो वर्किंग में बहुत अच्छा काम आएगा, लेकिन जो ऑफलाइन मार्किंग का बर्ड होगा, जैसे कि मैंने बताया कि उसकी अगर ये हेड मार्किंग नहीं है और अगर उसका हेड पूरा येलो है, तो वो बर्ड जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इट्स बेटर कि आप जब भी बर्ड खरीदें तो वो प्रॉपर मार्किंग वाला बर्ड खरीदें, जिसको हम नॉर्मली कॉमन मार्किंग बोलते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें आपने दो बर्ड्स देखे जो कि अभी भी मेरे हाथ में हैं। इसमें से एक बर्ड था फैलो बजी और एक था डन बजी। तो इन दोनों की जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली होगी कि फैलो बजीज़ और डन फैलो बजीज़ के अंदर क्या जो पहचान है वो देखनी पड़ती है जब भी हम कोई बर्ड बाय करते हैं, और इनको लेके हम किस तरह वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छी बात बताऊंगा। तो वो अच्छी बात बेसिकली जो मैं जब भी पढ़ता हूँ उसको मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ कि ए इब्ने आदम, अगर सारी दुनिया की इंसानियत मिल भी जाए और तुझे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें, तो वो तुझे फ़ायदा पहुँचा नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूँ। और सारी दुनिया के इंसान अगर मिल के तुझे नुकसान पहुँचाना चाहें, तो वो तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते जब तक कि मैं ना चाहूँ। तो ये थी आज की आयत। आप हमेशा अल्लाह से पुरउम्मीद रहें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, इंशाअल्लाह वो आपके हालात ज़रूर बेहतर करेगा। आपको उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।